गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी रोड यानी नेशनल हाईवे 352W गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी रोड को 2 लेन से अपग्रेड करके 10 लेन का किया जा रहा है पटौदी तक, यानी 6 लेन का रहने वाला है मेन कैरेजवे और दोनों तरफ रहेगी 2-2 लेन की सर्विस रोड। ये प्रोजेक्ट है 46.1 किलोमीटर का, जिस पर काम कर रही है DRA। ये मेरी इस प्रोजेक्ट की तीसरी अपडेट है। पिछली बार मैंने कवर किया था इस प्रोजेक्ट को 4.5 महीने पहले जून में। तो चलिए देखते हैं 4.5 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है गुड़गांव साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे से। स्टार्टिंग पॉइंट पड़ता है बसई रेलवे ओवर ब्रिज के पास गुड़गांव सेक्टर 37D में। इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग का तकरीबन 6.5 किलोमीटर का हिस्सा है ग्रीनफील्ड। पुराना रूट निकल के जाता है गांव के अंदर से। वजीरपुर गांव क्रॉस करने के बाद पटौदी तक ये प्रोजेक्ट रहने वाला है ब्राउनफील्ड अपग्रेड। फिर स्टार्टिंग होती है पटौदी बाईपास की। ये बाईपास पूरा ग्रीनफील्ड है जिसकी लेंथ होने वाली है तकरीबन 7 किलोमीटर। पटौदी बाईपास के एंडिंग से लेकर रेवाड़ी तक ये पूरा स्ट्रेच रहने वाला है वापस से ब्राउनफील्ड अपग्रेड। एंडिंग होती है इस प्रोजेक्ट की रेवाड़ी साइड में नेशनल हाईवे 352 के साथ में कनेक्ट होकर। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे और इस साइड में ये है नेशनल हाईवे 352W। रेवाड़ी साइड से जो ट्रैफिक आएगा जिसको NH48 की तरफ जाना होगा उसके लिए तो अंडरपास बनाया गया है। एयरपोर्ट या द्वारका की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर का काम अब चालू हो गया है, जिसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर पियर पाइलिंग का काम किया जा रहा है। इन दोनों पॉइंट पर पियर पाइलिंग और इस साइड में फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। अंडरपास से पहले की तरफ देख सकते हो राइट साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। पिछली अपडेट में आप देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट पर फ्लाईओवर के लिए कोई काम शुरू नहीं हुआ था और आगे की तरफ यहाँ अंडरपास से पहले अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था। आगे की तरफ अर्थवर्क का काम अभी भी किया जा रहा मेन कैरेजवे के लिए। जिसकी प्रोग्रेस पिछली अपडेट के कंपैरिजन से काफी अच्छी हुई है। यहां बनाए जा रहे फ्लाईओवर के ऊपर 2 स्पैन में डेक स्लैब का काम हो चुका है और बाकी के दोनों स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है। पिछली अपडेट में एक भी स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग शुरू नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये एक पियर था जिसके ऊपर पियर कैप का काम किया जाना था। आगे की तरफ बढ़ने पर आपको नजर आएगा सर्विस रोड का काम तो हो चुका है दोनों तरफ, लेकिन स्टार्टिंग में मेन कैरेजवे का काम अभी बाकी है। ये एक छोटा सा पैच आ जाता है मेन कैरेजवे का जहां पर दोनों साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। पिछली अपडेट में यहां पर भी अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था। आगे की तरफ बनाए जा रहे फ्लाईओवर के लिए पिछली अपडेट में पियर कैप तक काम पूरा था। इस बार आपको देखने को मिलेगा गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है, शटरिंग का काम किया जा रहा है। आगे की तरफ भी मेन कैरेजवे के ऊपर अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है जो अभी काफी किया जाना है। यहाँ पर ये लाइट व्यू भी रेडी हो चुका है जिसकी प्रीवियस अपडेट में काफी कम प्रोग्रेस थी। लाइट व्यूपी से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद देख सकते हो दोनों तरफ की सर्विस रोड और मेन कैरेजवे के ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है। ये काम काफी टाइम से पूरा है।
इस पॉइंट पर जो अप्रोच रोड बनाई जाएगी उसका काम अभी काफी किया जाना है। यहाँ पर काम बंद है इस अप्रोच रोड का। सेम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसकी भी कोई प्रोग्रेस अभी नहीं है। फ्लाईओवर के लिए दोनों स्पैन में स्लैब का काम हो चुका है जो पिछली अपडेट में राइट साइड में बाकी था। फारूक नगर वजीरपुर रोड के ऊपर बनाए जा रहे फ्लाईओवर के लिए सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं विद पियर कैप। पिछली अपडेट में यहाँ 3 पियर थे जिनके ऊपर कैप का काम किया जाना था। यहाँ आकर एंड हो जाता है ग्रीनफील्ड सेक्शन। अब यहाँ से आगे की तरफ का जो स्ट्रेच है पटौदी तक ब्राउनफील्ड रहने वाला है। ब्राउनफील्ड सेक्शन के स्टार्टिंग का स्ट्रेच रेडी हो चुका है, यानी दोनों तरफ की सर्विस रोड और मेन कैरेजवे के ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है काफी टाइम पहले। सामने की तरफ यहाँ बनाया गया है ब्राउनफील्ड सेक्शन का पहला फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग पिछली अपडेट में ही हो गई थी। फ्लाईओवर के ऊपर डेक स्लैब तक ही काम पूरा हुआ था, अभी भी डेक स्लैब तक ही काम पूरा है। फ्लाईओवर से आगे की तरफ आने के बाद वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पहले इस बार वाइडनिंग का काम पूरा हो गया है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की वीडियो आएगी दिसंबर में। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे काम अभी बाकी है। पेरिफेरल को क्रॉस करने के बाद वाइडनिंग का काम लगभग पूरा ही है। पेरिफेरल को क्रॉस करने के बाद बनाए गए पहले लाइट वीयूपी की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है। और ये बनाया जा रहा है दूसरा वीयूपी पेरिफेरल को क्रॉस करने के बाद। पिछली अपडेट से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आई है। लाइट वीयूपी तो पिछली अपडेट से ही रेडी है। यहाँ आएगा फ्लाईओवर जिसके सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं विद पियर कैप। पिछली अपडेट में लेफ्ट साइड के ही पियर्स रेडी हुए थे पियर कैप के साथ में, राइट साइड के पियर्स की फाउंडेशन तक ही काम पूरा हुआ था। बाकी इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की जो अप्रोच रोड होने वाली है उनका भी काम काफी किया जाना है। अगले फ्लाईओवर की पेरिफेरल की तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा हो गया है जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ क्रैश बैरियर्स को लगाने का काम भी पूरा कर दिया गया है। दूसरी तरफ की जो अप्रोच रोड होने वाली है उसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। पटौदी बाईपास की स्टार्टिंग से पहले यहां बनाया जाएगा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट अगर आप देखोगे तो ये थी।
तो नो डाउट यहाँ पर रिजिड पेवमेंट की प्रोग्रेस तो हुई है। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है पटौदी बाईपास की। पटौदी बाईपास के स्टार्टिंग में जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसका काम अभी काफी किया जाना है। बाईपास के स्टार्टिंग में सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं विद पियर कैप। पिछली अपडेट में ये वाला जो पियर था इसकी फाउंडेशन तक ही काम पूरा हुआ था। अब यहाँ से आगे की तरफ आपको सर्विस रोड फ्लाईओवर या वीयूपी के साइड में ही देखने को मिलेगी। इस पॉइंट पर इस साइड में अप्रोच रोड अभी आनी है। यहाँ जो पुरानी रोड लेंथ थी उसको तोड़ दिया गया है। ये वाला स्मॉल वीयूपी बाद में ऐड किया गया है अलाइनमेंट में। पटौदी बाईपास काफी हद तक रेडी हो गया है। इस बाईपास के एंडिंग से पहले ये एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जो बाद में ऐड किया गया है अलाइनमेंट में। पटौदी बाईपास के लास्ट फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में इस साइड की जो अप्रोच रोड थी उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम बाकी था रोड लेइंग का। इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई है पिछली अपडेट के कंपैरिजन से। और फ्लाईओवर के लिए डेक स्लैब का काम पिछली अपडेट से ही पूरा है दोनों तरफ। अगले वीयूपी के ऊपर मेन कैरेजवे दोनों तरफ का ओपन कर दिया गया है। पहाड़ी गांव के अंदर मेन कैरेजवे और दोनों तरफ की सर्विस रोड का काम ही किया जा रहा है। सामने की तरफ आ जाता है रेलवे ओवर ब्रिज। यहाँ राइट साइड में पुराना रेलवे ओवर ब्रिज था जिसकी दोनों तरफ की अप्रोच रोड को तोड़ दिया गया है। यहाँ नई अप्रोच रोड बनाई जाएगी। पिछली अपडेट ये थी इस पॉइंट की। तो देख सकते हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक स्पैन में डेक स्लैब का काम हो चुका है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में भी एक स्पैन में केज रेडी किया जा रहा है। रेलवे लाइन से आगे ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो रेडी हो चुका है। 3.5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में आता है इस प्रोजेक्ट का सेकंड लास्ट फ्लाईओवर, जिसकी पटौदी की तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम काफी हद तक अब पूरा कर लिया गया है। फ्लाईओवर के लिए दोनों स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है जो पिछली अपडेट में शुरू नहीं किया गया था। दूसरी तरफ की जो अप्रोच रोड होने वाली है उसका काम काफी किया जाना है।
लास्ट फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का ककोरिया गांव के अंदर। जहां लेफ्ट साइड के स्पेन में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है, राइट साइड के स्पेन में केज रेडी किया जा रहा है। पिछली अपडेट में यहां पियर कैप तक ही काम पूरा हुआ था। बात रही दोनों तरफ की अप्रोच रोड की, तो काफी काम किया जाना है इन दोनों के ऊपर। अब इस प्रोजेक्ट की एंडिंग रह जाती है तकरीबन 4 किलोमीटर। यहां से आगे की तरफ का ये जो पूरा स्ट्रेच है ये रेडी हो चुका है, बस फाइनल लेयर अभी बाकी है। तो ये आ जाता है नेशनल हाईवे 352। इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो झज्जर की तरफ चले जाओगे, राइट साइड में जाओगे तो नेशनल हाईवे 48 की तरफ, सीधा जाओगे तो रेवाड़ी के अंदर चले जाओगे। अब प्रोग्रेस देखें इस प्रोजेक्ट की। पिछले 4.5 महीनों में कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जहां पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, कहीं पर डिसेंट प्रोग्रेस है और कहीं पर कुछ भी प्रोग्रेस नजर नहीं आई है। दिसंबर 2023 की वीडियो में मैंने बोला था इस प्रोजेक्ट को रेडी होने में और 1 साल लगने वाला है, लेकिन ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। अभी भी इस प्रोजेक्ट को रेडी होने में पूरी तरीके से मिनिमम 1 साल और लगेगा। ये मेरी राय है, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हो। प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में फ्लाईओवर का काम तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का इकलौता आरओबी सबसे ज्यादा टाइम लेगा पूरा होने में। चलो देखते हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक और कितनी प्रोग्रेस हो पाती है इस प्रोजेक्ट पर। बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।